परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोग यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो, अन्य जाति में उसकी महिमा का और देश देश में लोगों में उसके आश्चर्य कर्म का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। हम इबादत करेंगे और हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 324, गीत का नंबर है 324, रोमन की गीत की किताब में से, रोमन्स की गीत की किताब में से हिम नंबर 324।
वीक और फर्स्ट संडे को ईस्टर। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीते परमेश्वर, आपका वचन बताता है कि आप पुनरुत्थान और जीवन हैं। आप मृतक शरीर में जीवन फूंक देते हैं। आप वो परमेश्वर हैं जो हमारी दुआओं को सुनते हैं और दुआओं का जवाब देते हैं। हम हृदय से प्रभु आपके आभारी हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि आपके भवन में आ सकें आपकी हमद सताइश के लिए। जब हम दुनिया की ओर देखते हैं तो कई लोग जो है इस दुनिया से चल बसे होंगे, कई लोग बीमारी के बिस्तर पे होंगे, कई किन्हीं कारणों के बस तेरे भवन में नहीं आ सके। परंतु प्रभु आपका हृदय से आभार व्यक्त करना मांगते हैं कि आपने हमें अच्छी सेहत दी है और इस लायक किया मेरे प्रभु कि हम आपके भवन में आए और आपकी हमद शिकायत कर सकें। प्रभु हम आपके भवन में आते हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं। हमारी बहुत सारी दुआएं रहती हैं, मन की इच्छाएं रहती हैं और हम ये मांगते हैं कि हम यदि हम प्रभु के भवन में जाएंगे, परमेश्वर के भवन में जाएंगे, परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनेगा और परमेश्वर हमारी दुआओं का जवाब देगा। मेरे प्रभु, हम में से जितने यहाँ पे बैठे हैं, हम सब की दुआओं का जवाब आप दे मेरे प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते पिता कि आप हमारी दुआओं का जवाब दें। कलाम में लिखा कि जहाँ पर मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पे उपस्थित होता हूँ। और अपने वायदे के मुताबिक प्रभु आप हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रभु हमारी इस इबादत में शरीक हैं। आप इस इबादत में प्रभु आप लीड करेंगे और आप वचन शेयर करेंगे। और जब तेरे खादिम, तेरा बेटा तेरे वचन को शेयर करते हैं प्रभु, उनके द्वारा प्रभु आप बातचीत करेंगे। यदि कोई यहाँ पे बीमार है, आप उन्हें चंगाई दें। यदि कोई किसी प्रकार से चिंताग्रस्त है, उनकी चिंताओं को दूर करें। प्रभु मैं अपनी पूरी कलीसिया अपने आप को आपके हाथों में रखता हूँ। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। जमायत मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर ले और बाइबल का पुराने नियम से पाठ पढ़ा जाएगा। पुराने नियम से बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला राजा उसका 17th चैप्टर वर्सेस 17 to 24। पहला राजा 17 अध्याय 17 आयत से 24 तक। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ गया कि सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख, तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है।
ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल का दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा। नए नियम से पढ़ने के लिए निकालेंगे रोमियो उसका 14 अध्याय उसकी 7 से 9 आयत तक। रोमन्स 14 वर्सेस 7 to 9। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर सबको आशीष हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमारे बीच में मिस्टर जोनाथन ग्रीन और उनका परिवार भी आया। उनकी पत्नी नहीं दिख रही है, शायद नहीं आ पाई, अभी शायद हो सकते थोड़ी देर में आए, परंतु आपका हम स्वागत करते हैं मिस्टर जोनाथन ग्रीन। और छोटी जारा भी खड़ी है और जोया और जारा है ना, जो सिर्फ जो यार की है। ओके ओके, परमेश्वर आपको आशीषित करे ना। हम लोग, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जवानों से कि प्रेज वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। जय मसीह की। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पे खड़े होंगे और परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे। आइए हम वर्शिप में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु जी आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करने चाहते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए प्रभु जी, जिन्हें प्रभु जी आप लेके आए हैं प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी जो भी प्रभु जी यहाँ पे बैठे हर एक इंसान की प्रभु जी इच्छाएं हैं प्रभु जी, वो प्रभु जी आप पूरा करें प्रभु जी। और जब हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी, हम अपने हृदय की गहराई से प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी आपके लिए गीतों को गाने वाले हो सके प्रभु जी, अपने नाम को ऊंचा करने वाले हो सके प्रभु जी। यहाँ बैठे यहाँ खड़े प्रभु जी हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you.
याह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। आइए हम एक और गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसकी स्तुति महिमा करेंगे। Tú
जी हम पर रहती है प्रभु जी। प्रभु जी आप हमसे इतना प्रेम करते हैं प्रभु जी, जबकि हम कितने पापी मनुष्य हैं प्रभु जी, पर फिर भी प्रभु जी आप हमारे लिए इस दुनिया में आए प्रभु जी। आपने प्रभु जी उस पापों के बोझ को प्रभु जी उठा लिया प्रभु जी, जिसके प्रभु जी हम प्रभु जी गुनहगार थे प्रभु जी। प्रभु जी हम आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमने जो ये गीत गाए हैं प्रभु जी, उसकी सुगंध से प्रभु जी आपको महिमा मिली है प्रभु जी, और आप उससे प्रसन्न हैं प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके दास प्रभु जी जब अब वचन को बांटते हैं प्रभु जी, तो बोलने वाले वो नहीं प्रभु जी, पर आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी यहाँ बैठे हर एक जन से प्रभु जी बातचीत करने वाला हो सके प्रभु जी, आपका वचन कार्य करने वाला हो सके प्रभु जी, और फल लाने वाला हो सके प्रभु जी। आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और ये छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। इतनी अच्छी वर्शिप के लिए मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। अगर किसी के पास कोई गवाही है और गवाही देना चाहता है 2-3 मिनट की, तो आप दे सकते हैं। अगर कोई गवाही देना चाहता है, परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई काम किया है और आप चाहते हैं कि उन्हें कलीसिया के साथ शेयर करें, तो आप गवाही दे सकते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद गवाही आप दे सकते हैं। नहीं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर जॉन नंदा से, ये होली एंजल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप लोग सब जानते हैं मिस्टर जॉन डेविड नंदा, और मैंने आज उनसे रिक्वेस्ट की है कि आज का वचन वो शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की, और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने धन्यवाद देता हूँ अपने प्यारे यीशु मसीह का, पिता परमेश्वर का, कि उसने मुझे ये मौका दिया अपने खादिम के द्वारा कि मैं आप लोगों के बीच में जो जिंदा कलाम है उसको बांट सकूं, और सिर्फ इस कलाम को मैं बांटूं ना, इससे कई गुना फल आ सके। इसकी जो खुशबू है आप लोगों के द्वारा जगह जगह पूरी दुनिया में महक सके। और वचन में जाने से पहले हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में थोड़ी देर ले जाएंगे। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर हमने ये सुंदर समय देखा, हम तेरे भवन में प्रवेश करने पाए, और पिता परमेश्वर ये मौका दिया प्रभु, जैसे कि यूहन्ना कहता है कि मैं तेरी जूती के बंधन खुलने के लायक नहीं हूँ प्रभु, मैं भी पिता परमेश्वर यही पुकारता हूँ कि मैं तेरा नाम अपने होठों से नहीं लेने लायक हूँ प्रभु। लेकिन पिता परमेश्वर आपने हमारे पापों के लिए प्रभु अपने बहुत तकलीफ़ें सही, बहुत परेशानियाँ सही, सलीबी मौत सही प्रभु, और पिता परमेश्वर हमें सारी बीमारियों से, सारी पापों से छुटकारा दिलाया प्रभु। जो भी मैं वचन बांटता हूँ ये मेरे बोल नहीं प्रभु, ये तेरे बोल हो प्रभु, और पिता परमेश्वर इसको सुनने से और पिता परमेश्वर सीखने से लोग आशीषित हो सकें। इस पूरी प्रार्थना को, इस पूरी प्रार्थना सभा को आप ही के प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता जीवन देने वाले यीशु नासरी के नाम में होकर मांगता हूँ, आमीन। आज का जो वचन है, जो मुझे आज का ये वचन मिला और भाई साहब ने मुझे ये मौका दिया, ये जो वचन है ये सब लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा, काफ़ी बार सुना होगा, और काफ़ी बार जो है इसका प्रचार हुआ होगा।
ये जो वचन है मैथ्यू चैप्टर 11 वर्सेस 28 और 30 जो वर्सेस हैं 28 से लेकर 30 तक उसमें पाया जाता है। और ये जो वचन है ये बुलाहट का वचन है, परमेश्वर बुला रहा है। मैं इसको पढ़ता हूं, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्सेस 28 to 30, और इसको मैं 4 भागों में बांटूंगा। जरूर से इस पे गौर करिएगा, 4 भागों में बांटूंगा। यहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये बुलाहट का परमेश्वर है, वचन है। परमेश्वर कह रहा है कि हे सब, इसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, ना ही किसी को बांटा गया है। ना ही ये वचन खाली फरीसियों के लिए है, ना ही ये वचन खाली इजराइलियों के लिए है, ना ही पुरुषों के लिए, ना ही स्त्रियों के लिए, ना ही बच्चों के लिए। परमेश्वर ने कहा हे सब, ऐसे हाथ उठा के कह रहा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह, हे सब, सारे लोगों के लिए है ये वचन, और ये बुलाहट का वचन है। अब मैं इसको 4 भागों में बांटूंगा। सबसे पहले तो जो शब्द है वो है विश्राम। विश्राम और आराम हम लोग एक ही तरीके से लेते हैं अपनी हिंदी शब्दावली में, लेकिन विश्राम और आराम में दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। मैंने कोई काम किया, थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया। 1 घंटा मैंने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को लेक्चर दिया, आधे घंटे का मैंने क्या कर लिया, आराम कर लिया। तो ये है क्या, आपका आराम, जो आपके छोटे छोटे गैप्स में आप ले रहे हैं। और जो विश्राम होता है वो है कंप्लीट रेस्ट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे पूरी तरीके से विश्राम देना चाहता हूं। इसको हम लोग जब जेनेसिस, उत्पत्ति, उसका 2रा अध्याय, उसकी पहली और दूसरी वर्स में जब हम देखते हैं तो इसका और गहरा मतलब हमको समझ में आएगा। यहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वे करता था 7वें दिन समाप्त किया, 7 डे, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। ही कंप्लीटेड ऑल हिज वर्क, देन ही टुक रेस्ट। परमेश्वर हमको भी वही आराम देना चाहता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते तो हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, हम लोग कहते हैं, हम लोग 2 वचन को पढ़ते हैं कि रेगुलर अपने उसमें कि 2 या 3 से ज्यादा लोग जब मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं तो मैं वहां पे उपस्थित होता हूं। हम ये भी कहते हैं कि परमेश्वर तू हमें विश्राम दे, लेकिन हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि हम आराम पे ध्यान देते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए हम हो सकता है कि कंप्लीटली परमेश्वर के पास नहीं जा पाते, हमें थोड़ी सी समस्या होती है और हम चले जाते हैं। ये माइक भी चाह नहीं रहा है ज़्यादा, तो ये भी विश्राम करना चाह रहा था। तो कंप्लीट रेस्ट जो होता है वो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा, उसके वचन के द्वारा ही हमें मिल सकता है कि परमेश्वर ने बताया कि मैंने भी 7वें दिन क्या करा, विश्राम किया, मैंने आराम नहीं किया। फिर हम आते हैं दूसरी चीज पे। विश्राम का मतलब आप लोगों सबको समझ में आ गया होगा। फिर आएंगे हम परिश्रम पे। परिश्रम का मतलब ये नहीं है कि मैंने आज 10 पेड़ लगा दिए और मैंने आज जो है कोई मेरे पास काम था उसको मैंने पूरा कर दिया, मैंने फावड़ा उठाया, मैंने गड्ढा खोदा और मिट्टी निकाली, उसमें पेड़ लगाए। ये परिश्रम नहीं है। परिश्रम इज लेबर, और वो परिश्रम हम सुबह से स्टार्ट कर देते हैं। वी फाइट विद आवर डेली अफेयर्स, वी फाइट विद आवर वर्ल्डली अफेयर्स। हम लोग अपनी बीमारियों से लड़ते हैं, अपने कर्जों से लड़ते हैं,
हम अपने बांझपन से लड़ते हैं, हम अपने परिवार की समस्याओं से लड़ते हैं। ये परिश्रम है और यीशु मसीह इसी परिश्रम से आराम देने के लिए कह रहा है। इसी परिश्रम से क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। सिर में दर्द होता है, विक्स लगा ली, दवाई ले ली, आराम नहीं मिला, विश्राम नहीं मिला। जिस वजह से सिर में दर्द हुआ था, जिस वजह को हम सोच रहे थे बार बार, जिसने हमारे बीपी को भी बढ़ाया, हमारे ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा दिया, लेकिन हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा। और किसको सॉल्व किया? टेम्पररी प्रॉब्लम। परमेश्वर से हमने मांगा ही नहीं, और मांगा तो लगातार नहीं मांगा, कंटिन्यूसली नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि हमारा विश्वास जो है कैसा है? कैसा है विश्वास हमारा? ठंडा है कि गर्म है? कैसा है विश्वास? गुनगुना है हमारा विश्वास, ठंडा नहीं, गुनगुना। अब इसी बात को जो हम साम भजन संहिता चैप्टर 94 उसकी 19वीं आयत में जब हम जाते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। आप लोग कोई एक उसमें से पढ़ दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। साम 94, कोई भाई या बहन जो है या कोई बच्चा जो है, हमारा यूथ जो है जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, वो पढ़ सके तो बहुत अच्छा होगा। साम 94 वर्स 19। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। किससे शांति से सुख हो रहा है? जो परमेश्वर की दी हुई, जो यहोवा की दी हुई शांति है, उसी से हमें सुख मिलता है, उसी से शांति मिलती है। लोग दर बदर भटकते हैं, बहुत सारे अन्य जातियों के लोग, तभी परमेश्वर ने कहा हे सब। परमेश्वर खाली एक ही रिलीजन के लिए नहीं आया, कि खाली क्रिश्चियनिटी के लिए आया, परमेश्वर सबके लिए आया। वो जीवन बदलने आया, वो किसी का रिलीजन चेंज करने नहीं आया। वो जीवन को बदलना चाहता है और कहता है कि जो मेरी दी हुई शांति है उसी से तुझे विश्राम मिले। और उसकी दी हुई शांति कैसे मिलेगी? जब हम वचनों में जाएंगे। ये वचन मेरे लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है, ये वचन सबके लिए है। और मैं चाहता हूं इस वचन को आप लोग और लोगों तक भी पहुंचाएं, उनको बताएं कि शांति, विश्राम, सुख आपके जीवन में कब आएगा? जब हम इस जिंदा कलाम को छुएंगे, इसको पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, पवित्र आत्मा से मांगेंगे, परमेश्वर हमें बुद्धि दे। क्योंकि बाइबल तो हम लोग रोज पढ़ते हैं, रोज जब हम उठते हैं तब हम बाइबल पढ़ते हैं, रोज जब हम शाम को बैठते हैं तब परिवार के साथ बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन उस बाइबल का जो जैसे हम कहते हैं निचोड़ है, उसको पाने में हम क्या हो जाती है? मुश्किल आ जाती है हमें। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है। आजकल 9 डेज चल रहे हैं, लोग फास्ट रख रहे हैं, 40-40 दिन का फास्ट रख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अप्रिशिएटिंग, लोग त्याग देते हैं। लेकिन वो बुलाहट ईश्वर की तरफ से होनी चाहिए, और वो 40 दिन का ही फास्ट नहीं होना चाहिए, वो आपके 41वें दिन और 365 दिन तक का फास्ट होना चाहिए। क्योंकि आपने किसी चीज़ को त्यागा है जो कि परमेश्वर की नज़र में अच्छी नहीं थी। तो क्या 40 दिन तक ही परमेश्वर आपसे खुश रहेगा? 41वें दिन में कहेगा हाँ जो करना है करो, मैंने अभी छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दो। अब हमारी जो चिंताएं हैं बहुत सारी हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं। अगर कोई मत्ती चैप्टर 6 उसका वर्स 27 अगर पढ़ते, मत्ती 6 अध्याय उसका 27वां पद। उनमें कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कोई है जो यहाँ पे चिंता करके एक घड़ी बढ़ा लेगा अपनी आयु की? कोई नहीं बढ़ा सकता, कोई भी नहीं बढ़ा सकता। और हम लोग चिंता करते रहते हैं, मैं भी चिंता करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वचन दे रहा हूँ तो मैं परफेक्ट हूँ, मैं भी चिंता करता हूँ, बहुत चिंता करता हूँ बच्चों की, परिवार की, मदर की। लेकिन शायद मुझे सॉल्यूशन यही मिला कि प्रार्थना करके ही आपकी चिंताएं दूर हो सकती हैं। और सारी चीज़ें जो है ना बाइबल में दी हुई हैं, और कम से कम 365 बार भाई साहब शायद लिखा हुआ है कि मत डर, मत डर, मत डर। बार बार लिखा परमेश्वर ने कि मत डर, सेनाओं का परमेश्वर तेरे साथ है, यहोवा तेरे साथ है, मार सकते हो जीवन नहीं।
एक कहानी सुनाता हूँ आपको छोटी सी, प्लीज कहानी की तरह ही लीजिएगा। एक बार भाई साहब थे हमारे भाई साहब एक पास्टर थे चर्च में, सबके प्यारे थे, बहुत अच्छे नेचर के थे, बहुत अच्छे स्वभाव के थे, सब लोग उनको बहुत प्यार करते थे। कहानी है, स्टोरी है, इट्स नॉट अ ट्रू स्टोरी। एक थोड़ा सा समझाने के उससे हमने, जैसे हम समझाते हैं क्लासेस में भी, कि थोड़ा सा हम डाइवर्ट करते हैं माइंड को। उन पास्टर का जो है हार्ट खराब हो गया, प्रॉब्लम आने लगी। पास्टर साहब को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर ने बोला एक ही उपाय है, अगर कोई इनको अपना हार्ट, अपना हृदय जो है दे दे। ये बात कलीसिया में पहुंच गई। कलीसिया बहुत प्यार करती थी, सारे लोग हॉस्पिटल के चारों तरफ क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, कहने लगे टेक माय हार्ट, टेक माय हार्ट। और भाई साहब को जब मालूम पड़ा वो इतने खुश हो गए कि थोड़ा सा आए बाहर और बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा देखो मेरी कलीसिया मुझसे कितना प्यार करती है। वहां पे एक कबूतर का पंख पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा भाई साहब ने, ये कबूतर का पंख जिसके ऊपर जाके टिकेगा उससे मैं हृदय ले लूंगा। उन्होंने उस पंख को क्या करा, गिरा दिया। पंख धीमे 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 फेदर, ठीक है, कहा जा रहा था, किसी पे टिकना चाहता। एक आदमी के पास आने लगा, उसने मारा, दूसरे पे कर दिया, दूसरे ने तीसरे पे कर दिया, तीसरे ने किस पे कर दिया, चौथे पे कर दिया, और करते करते वो पंख जो है कहाँ गया मालूम नहीं पड़ा। परमेश्वर हमको देना चाहता है अपना हृदय, लेकिन हम लोग खुद इतने कमजोर हैं, अंदर से हमारा विश्वास इतना कमजोर है कि हम वो चीज नहीं ले पाते और उसको अपनी दुनियावी चीजों में फूंक की तरह उड़ा देते। बोझ, चिंता बहुत खतरनाक चीज है। एंजाइटी, डिप्रेशन, बाहर की कंट्रीज में एंजाइटी को एक डिजीज की तरह माना जाता है। हम पढ़ेंगे पहला पतरस, उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत को अगर आप देखेंगे, पहला पतरस उसका 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत को जब हम देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दे, अपनी सारी चिंता इस पर डाल दे, अपनी सारी चिंता इस पे डाल दे। किस पे डाला है? उसी पे डाल दे। और किस पे बोला है? यीशु मसीह। अपनी सारी चिंता उस पे नहीं लिखा है, क्या लिखा है? उसी पर डाल दे, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है, वो हमारा परमेश्वर है, ना ऊँगता है ना सोता है। हम सोते हैं परमेश्वर के विश्वास के साथ, हम जागते हैं परमेश्वर के विश्वास के साथ। जब हम सोते हैं तो क्या हम अपना ये स्मार्ट वॉच से क्या बार बार देखते रहते हैं, बीपी, शुगर या फिर पल्स मीटर, ऑक्सीमीटर चेक करते रहते हैं? कौन चेक करता है? परमेश्वर चेक करता है, क्योंकि उसी को हमारा ध्यान है, उसी को हमारी चिंता है, उसी को हमारी बहुत वो चाहता है कि आओ मेरे बच्चों मेरे पास आओ। हाथ फैला के कह रहा है, हे सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। आई नॉट गिव यू आराम, मैं आराम नहीं दूंगा। आई गिव यू कंप्लीट रेस्ट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। एक कहानी और बताता हूं आपको, क्योंकि टीचर हूं मैं, थोड़ा सा मुझे रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। ये भी एक कहानी है। एक जमींदार साहब थे, जा रहे थे अपने घोड़ा गाड़ी पे, बहुत दयालु थे, धूप हो रही थी, गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। उन्होंने अपने टांगे वाले से कहा कि यार देखिए गरीब किसान जो है लकड़ी का लट्ठा उठा के जो है जो होता है पूरा उठा के जा रहा है, इसको भी बैठा ले, खाली है, क्या परेशानी है? उसने कहा ठीक है जी मालिक। उन्होंने कहा आ जा भाई बैठ जा। बैठा वो, और कैसे बैठा वो जो सिर में बोझ था ना उसको ही लेके बैठा, उसको उसने हटाया नहीं। परमेश्वर कहता आओ मेरे पास, लेकिन तब भी हम अपने बोझ को लेके ना हर समय बैठे रहते। अभी चर्च में भी बैठूंगा तो ये चिंता होगी 12:30-1 बजे के बाद जाके क्या बनाना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है। वी ऑलरेडी प्लान इन अ डेली प्लानर। मोबाइल में भी हमारे पास प्लानर होते हैं, बट वी डोंट प्लान फॉर द प्रेयर्स, वी डोंट प्लान फॉर द डिवोशन। ये बच्चे जब आराधना करते हैं ना,
तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये जब आप प्रकाशित वाक्य में जब पढ़ेंगे तो वहां पे 4 लोगों का जो है बताया गया, 4 लोगों के बारे में कि एक जो कैसा था, शेर के समान दिखता था, एक कैसा दिखता था, मनुष्य के समान दिखता था, एक जो है कैसा दिखता था, 4 फरिश्तों के बारे में बताया गया, और चौथे फरिश्ते ये बच्चे हैं जो आराधना कर रहे हैं। चौथे बच्चे ये हैं, क्योंकि जब प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे कि उसके उनके चारों तरफ बहुत सारी क्या थी, आंखें थी, लाखों, और वो लाखों आंखें कौन है? हम लोग में परमेश्वर बुलाता है। कौन करता था परमेश्वर की आराधना? कौन करता था? कौन सा सबसे प्यारा उनका स्वर्गदूत था? कौन करता था? फरिश्ता बताएंगे कोई? कौन करता था? है लूसीफर करता था। लूसीफर जो अपने पंखों फहराता था ना, तो उसमें से बहुत अच्छी अच्छी आवाजें आती थी, लेकिन उसको घमंड हो गया, उसको धक्का मार के नीचे गिरा दिया गया, और परमेश्वर ने सोचा कि अब को मेरी आराधना करेगा तो मनुष्य में से चुना गया, और वो हम मनुष्य हैं जो हम आराधना करते हैं। तो यू हैव टू फील प्राउड दैट यू आर प्रेजिंग गॉड, यू आर डूइंग प्रेज एंड वर्शिप फॉर द जीसस क्राइस्ट, फॉर द ऑलमाइटी। फिर अब हमने पहला क्या शब्द पढ़ा था कि विश्राम और आराम में अंतर। दूसरा पढ़ा हमने परिश्रम के बारे में, और तीसरा हमने अब पढ़ेंगे बोझ के बारे में। बोझ, बर्डन, हर तरीके का बोझ है हमारे पास, हर तरीके का, कर्जे का, किराए का, परिवार का, वाइफ का, बच्चों का, हर तरीके से बोझ लेके चलते हैं हम। परमेश्वर लेकिन उन 29 और 30 में जब जीसस क्राइस्ट जब बोलते हैं, जब आप कोई अगर पढ़ देगा मैथ्यू 11 उसका 29वां और 30वां, कोई पढ़ेगा? बस, जुआ क्या चीज है? व्हाट इज दिस जुआ? योग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जब 2 बैल चलते हैं तो एक लकड़ी का पट्टा लगाया जाता है, जिससे कि दोनों, कभी भी आपने देखा कि एक बैल जो है एक वो लकड़ी का वो लगा के चल पा रहा है? नहीं चल पाएगा। और दिस इज द साइन ऑफ स्लेवरी। लेकिन परमेश्वर के जुए में स्लेवरी नहीं है, वहां पे क्या है? आपकी इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है। आप अपने बोझों से मुक्त होगे अगर परमेश्वर का जुआ उठाओगे, क्योंकि कैसा है जुआ? वो सरल और सहज है। आगे पढ़ेंगे आप, जो पढ़ रहा था वो पढ़ेंगे आगे। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में पाऊंगा, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ क्या है? हल्का है। क्या कभी परमेश्वर हमें ये कहता है कि तुम जो है सुबह से लेकर शाम तक फास्ट रखो, तुम जो है इस पेड़ के सामने खड़े होकर पूजा करो, तुम जो है सूरज पे पानी चढ़ाओ, तुम यहाँ पे धागे बांधो, तुम यहाँ पे ये करो? कभी परमेश्वर हमें कहता है? हमारा बहुत सरल सा क्या है रिलीजन। और होता क्या है कि हम रिलीजियस होते होते आत्मिक होने में कमजोर हो जाते हैं। We have to be spiritual. If we are spiritual, automatically we will become religious. जब नए बैल को पुराने बैल के संग सीखना पड़ता है तो क्या करा जाता है? पुराने बैल के ऊपर क्या लगाया जाता है? जुआ। और नए बैल पे भी वो क्या लगाया जाता है? वही जुआ लगाया जाता है। परमेश्वर भी हमको चाहता है कि तू आ, उस जुए को उठा, योग को, इंग्लिश में योग बोलते हैं, YOKE, योग, और कहता है चल मेरे साथ। मैं तो तुझे कोई बोझ ही नहीं दे रहा, मैं तो तुझसे कहता हूं कि सिर्फ तू मेरे पास आ। मैं तुझे जो बोझ से दबा हुआ है और जो तू परिश्रम कर रहा है उससे तुझे आराम दूंगा, विश्राम दूंगा, कंप्लीट रेस्ट। अब जो है हम कौन सा योग चाहता है परमेश्वर? हमें कौन सा जुआ देना चाहता है? योग ऑफ लव। किस जुआ? कौन सा जुआ देना चाहता है? प्यार का। और हम जब मन में नम्र और दीन होते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर हमें क्या देता है? और
जो है क्या कहते आशीष देता है। मैथ्यू चैप्टर 5 उसकी वर्स 3 अगर कोई पढ़ दे, नहीं तो मैं पढ़ दूंगा। मत्ती 5वां अध्याय उसका 3री आयत को अगर कोई पढ़ दे। स्वर्ग का राज्य किनका होगा? जो मन के दीन होते हैं। घमंडी नहीं होना चाहिए। लोग जो है मुझसे जब पहली बार जब इंट्रोडक्शन हुआ मेरा कॉलेज में, पहले मैं मसूरी में था, तो मुझसे पूछा गया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने बच्चों को बोला कि मैंने पूछा मैं कौन हूँ? बच्चे बोले सर प्रिंसिपल। मैं आई एम नॉट ए प्रिंसिपल, मैं तुम्हारा प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा जो हूँ गार्जियन, तुम्हारा अभिभावक हूँ। हम लोग घमंड में चले जाते हैं, जैसे ही हमें पावर मिली और हम घमंड में चले जाते हैं। हमें घमंड में नहीं जाना, क्योंकि जो कुछ दिया हुआ है सब ईश्वर का दिया हुआ है, परमेश्वर का दिया हुआ है। हमें नम्र रहना है और तभी हमारा क्रिश्चियन कैरेक्टर दिखाई देता है। जीसस क्राइस्ट कैसे थे? क्या घमंडी थे? जीसस क्राइस्ट बहुत नम्र, बहुत सादे थे, बहुत सादे स्वभाव के थे। परमेश्वर ऐसे ही हमको बनाना चाहता है, छोटा यीशु बनाना चाहता है। भाई साहब ने काफ़ी बार बोला है बात। वो चाहता है कि ऐसे ही बनो, नम्र बनो, दीन बनो, स्वभाव में शांत बनो, एक दूसरे की मदद करने वाले बनो। कौन सी आज्ञा है दूसरी? सबसे बड़ी आज्ञा दूसरी आज्ञा कौन सी है जो हम पढ़ते हैं? कि अपने पड़ोसी का वो अपने तमाम प्रेम। पड़ोसी का मतलब कोई ना नेबर्स खाली हमारे पड़ोसी, आप भी है मेरे, जो कुटुंबी है मेरे, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। हम क्योंकि मसीह में हैं तो तभी हम परिवार के सदस्य हैं। और आखिरी आयत के साथ मैं इसको ख़त्म करूँगा। अगर कोई पढ़ दे इस यशाया 53 और उसका 6ठा अध्याय, तो छठी वर्स, यशाया 53 वर्स 6, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। फिर से वर्ड आ गया, उसी पे, उसी को ध्यान है और उसी पे लाद दिया। किसने? किस पे लादा? यीशु मसीह पे। और वो बोझ लाद के बीमारियों का, हमारे गुनाहों का, हमारे झूठ का, हमारे प्रेमों का, हमारे घमंड का सूली पे लटका दिया। क्या परमेश्वर यीशु मसीह तक सामर्थ्य नहीं था कि वो सूली से निकल के आ सके, उतर के आ सके? सेनाओं का परमेश्वर था, लेकिन उसने वो स्वाद चखा, मृत्यु का दम चखा। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। और वो हाथ उठा के कह रहा है, हे मेरे बच्चों मेरे पास आओ, तुम बोझ से दबे हो, तुम परिश्रम कर रहे हो, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें कंप्लीट रेस्ट दूं, संपूर्ण विश्राम दूं। सबसे पहले तो ये प्रार्थना है कि ये वचन जो है मेरे पे सबसे ज़्यादा लागू हो, मैं इस पर अमल करूं। और दूसरी ये प्रार्थना है आप लोगों के लिए कि आप लोग भी इस वचन को अपने जीवन में रेगुलरली मिलें, विश्वास से मांगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको प्रॉब्लम है कि मुझे जॉब कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, किधर मिलेगी, परमेश्वर पिता है, सब उसी को ध्यान है तुम्हारा। हम सब संसारिक माता पिता हैं, वो है तुम्हारा स्पिरिचुअल आत्मिक माता पिता, उससे मांगो। लिखा हुआ ना कि कभी कोई बाप अगर कोई बच्चा कुछ मांगे अच्छा तो क्या उसको सांप दे देगा? जब हम बुरे होने के बाद भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देते हैं तो परमेश्वर है, जिंदा खुदावन है, वो नहीं देगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो सबसे पहले परमेश्वर का, फिर भाई साहब का, आप लोगों का, कि एक प्रोत्साहन, एक एनर्जी मिलती है। क्योंकि स्टेज पे आके ना एक वो अंदर से ये शैतान चाहता नहीं है कि मेरे नाम का प्रचार हो, वो चाहता है कि लोग चुपचाप रहें। और हर समय शैतान यही बोलता है, कल भाई साहब को बता रहे थे कि तुम तो पापी हो, क्यों मांग रहे हो, तुम लोग, तुम्हारा तो कुछ नहीं है, तुम तो नरक की आग में जाओगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह कहता है, पापी हो, मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया, लेकिन बार बार उसको रिपीट मत करो। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू भाई। थैंक यू वेरी मच, इतने अच्छे वचन के लिए। और हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और
प्रेरितों का विश्वास वचन के साथ साथ करेंगे। We will say the Apostles' Creed together. Page number 8. Page number 8. मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि करता परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त पे विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामने से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पहले श्राप के शासन में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे उतारे गए, मृतकों की वो तीसरे दिन में जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए। वे जीवों और मृतकों को न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र और कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करती हूँ। मिस्टर जॉन लाल हैं और आप भी प्रिंसिपल थे वहाँ पे अल्मोड़ा में इंटर कॉलेज के। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम आपका भी इस इबादत में स्वागत करते हैं। और भी जो नए लोग आए हैं उन सबका हम यहाँ पे स्वागत करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं जॉन के लिए, आपके इस वचन के लिए। और मेरी प्रार्थना है कि इसी तरह से प्रभु में बढ़ते जाएं, हमारे जवान और कलीसिया के लोग इसी तरह से प्रभु में बढ़ते जाएं और हम कह सकें कि हमारी कलीसिया का हर एक जन जो है प्रचारक है और हर एक जन जो है प्रभु के लिए खड़ा हो सकता है और प्रचार कर सकता है, सेवा कर सकता है। तो ये हम कह सकते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए। हमारी जो लास्ट संडे की ऑफेंट्री थी वो थी 17,015 रुपये। थैंक्स गिविंग नहीं, प्लेज जो था 11,150 रुपये, चर्च मेंटेनेंस 8,000 रुपये, संडे स्कूल 510 रुपये, सेमेट्री फंड 2,600 रुपये, इवांजलिज्म फंड 2,650 रुपये, वेडनेसडे इवन सॉन्ग सर्विस की जो ऑफेंट्री थी वो थी 3,455 रुपये। और तो आप सबसे रिक्वेस्ट हमारी कि जो भी हमारी इवन सॉन्ग सर्विसेज होती हैं आप कृपया करके जरूर आएँ और आना चाहिए। और वैसे तो इबादत जो हमारी सियाना में है वो सुबह शाम की है, लिटर्जी में है सुबह शाम। तो सुबह भी आना चाहिए, वैसे शाम को भी आना चाहिए, हर दिन का है वैसे, परंतु ये नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम जो हमारी जो इबादतें होती हैं उनमें आना चाहिए। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे इंग्लिश होली कम्युनिटी सर्विस सुबह 9 बजे होगी और हिंदी मैटिन्स वर्शिप 10:30 AM होगी। और पास्टेट कमेटी का उसके बाद नेक्स्ट संडे सर्विस के दौरान पास्टेट कमेटी का इंस्टॉलेशन किया जाएगा और कमेटी बनी है और उनका इंस्टॉलेशन किया जाएगा, उनके वायदे अहद होंगे। तो इसके लिए आप तैयार हैं जो लोग कमेटी में आए हैं, और उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो लोग आए ताकि आपका इंस्टॉलेशन हो सके यहाँ पे। और जैसे मैं हमेशा बता रहा हूँ कि डस्टबिन का इस्तेमाल करें, रैपर्स वगैरह इधर उधर न फेंकें, कागज बिल्कुल इधर उधर मत फेंकें, बिल्कुल साफ सुथरा रखें। और चर्च सर्विस के बाद में चाय का इंतजाम किया गया है। मुझे मना किया गया है कि किसने स्पॉन्सर की है, परंतु जिसने भी की है मैं परमेश्वर का धन्यवाद हो
उन्हें परमेश्वर आशीषित करे। तो ये टीम जो है और जो भी होगा उन्होंने स्पॉन्सर कर रखा है, परमेश्वर उनको आशीषित करे। किसी का बर्थडे है हफ्ते के दौरान? नहीं। किसी की वेडिंग एनिवर्सरी? ओके, नहीं है। तो हम प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए हम प्रार्थना करेंगे। रेवरेंड माइकल मुखर्जी, इनकी सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं, इनके लिए प्रार्थना करें। मिसिस उमेद सिंह के लिए हम प्रार्थना करें। मिस्टर नोएल बागे के लिए, मिसिस पीएल लाइन के लिए, और जितने हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए, आर्म फोर्सेस जो बॉर्डर एरिया में काम करते हैं और सर्दी गर्मी हर समय जो है ये बॉर्डर एरिया पे काम करते हैं। अपने देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर, अपने बिशप साहब के लिए, अपनी डायसिस के लिए, सीनेट के लिए, सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारी चर्च के सेक्रेटरी हैं मिस्टर स्टीफन सिंह, वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आज महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हृदय से धन्यवाद करते हैं तेरा तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर, रात की मीठी नींद के लिए और इस सुंदर दिन के प्रकाश के लिए जो तूने हमें दिखाया। ये परमेश्वर विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए जब हम तेरे भवन में उपस्थित हुए परमेश्वर, तेरी आराधना करने के लिए, तेरा धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर, कि परमेश्वर तूने हमें आशीषों से जो भरपूर करा है, हमें रोगों से मुक्त करा है परमेश्वर। उन सब बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करने के लिए जो जमा हुए हैं परमेश्वर, ये परमेश्वर हम सबके साथ हो। ये परमेश्वर तमाम ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज तेरे भवन में उपस्थित नहीं हो पाए परमेश्वर, तू उनके साथ हो। उनकी जो भी मजबूरी रही हो परमेश्वर, फिर भी तू उनके साथ होना, अपना आशीष पवित्र हाथ उन लोगों पे भी बना के रखना। ये परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। अपने पादी साहब के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो तेरी सेवा में लगे हुए हैं परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पादी साहब के लिए, उनके परिवार के लिए जो निरंतर तेरी सेवाएं कर रहे हैं परमेश्वर, तू उनके साथ हो। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं चर्च की पास्टरेट कमेटी के लिए जो लगातार चर्च के कार्यों में अपना योगदान देती है। ये परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस चर्च की यूथ फेलोशिप के लिए परमेश्वर, तमाम इन जवान बच्चों के परमेश्वर इनके साथ हो, इनको आशीषों से भरपूर कर परमेश्वर, ताकि ये तेरी निरंतर सेवा, तेरी निरंतर प्रशंसा करते रहे परमेश्वर। ये परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हम WFCS के लिए परमेश्वर, जो महिलाएं ये परमेश्वर अपने संगठित होकर परमेश्वर तेरी सेवा में, इस चर्च की सेवा में लगी हुई है परमेश्वर, उन तमाम महिलाओं के साथ होना परमेश्वर। ये परमेश्वर प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के लिए परमेश्वर, संडे स्कूल के तमाम बच्चों के लिए। ये परमेश्वर हम जानते हैं परमेश्वर ये छोटी पौध है परमेश्वर, जिन्हें आज को तैयार होना है ताकि ये बड़े होकर परमेश्वर तेरे नाम को रोशन करें। ये परमेश्वर तेरे वचन को फैला सके और तेरे वचन पे चलने वाले हो सके। ये परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, जो वचन दिया गया है परमेश्वर। ये परमेश्वर ऐसा ना हो कि हम इस वचन को केवल सुनने वाले हों, ये परमेश्वर बल्कि हम इस वचन को सुन के अपने जीवन में अपनाने वाले हों और उस वचन की राह पर हम चलने वाले हों परमेश्वर। ये परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो बुजुर्ग आ रहे हैं परमेश्वर, जिनको तेरी सहायता की जरूरत है परमेश्वर, उन तमाम लोगों के तू साथ हो परमेश्वर। विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं उन बीमारों के लिए परमेश्वर, जिनके लिए अभी जिनके नाम लिए गए हैं परमेश्वर। ये परमेश्वर मिस्टर नोएल बागे, मिस्टर जेम्स बरकत मसीह जी के लिए, मिसेस उमेद सिंह के लिए, रेवरेंड मुखर्जी के लिए, ये परमेश्वर मिसेस लाइल के लिए, और परमेश्वर तू जानता है और जितने भी बीमार हैं परमेश्वर, उन तमाम बीमारों को परमेश्वर अपने चंगाई भरे हाथों में तू लेके रख परमेश्वर। अपने फरिश्ते उनके चारों तरफ निगहबान के रूप में बैठा परमेश्वर, ताकि वो उनकी निगहबानी कर सके परमेश्वर। हम जानते हैं कुछ लोगों के लिए जो लंबे समय से मिस्टर बागे, मिस्टर बरकत मसीह परमेश्वर लंबे समय से बिस्तर पे है परमेश्वर, बस तेरा सहारा है परमेश्वर, तू उनके साथ हो परमेश्वर।
अपने चंगाई भरे हाथों में जैसे तूने अभी तक संभाल के रखा है परमेश्वर, तो आगे भी उन्हें संभाले रखना परमेश्वर। हम तमाम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार है परमेश्वर, जिनको हम नहीं जानते, तू जानता है परमेश्वर, उन तमाम के साथ होना, अपने चंगाई भरे हाथों को उन पर बना के रखना। ये परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। ये परमेश्वर उनके हाथ में तूने बागडोर दे रखी है परमेश्वर, कि वो इस देश को संभालें या राज्य को संभालें। ये परमेश्वर वो तमाम ऐसे निर्णय ले परमेश्वर, ऐसे जो भी वो नियम बनाते परमेश्वर, तमाम ऐसे नियम बनाए जो इस देश के लिए अच्छे हो परमेश्वर, प्रत्येक नागरिक के लिए अच्छे हो परमेश्वर। और परमेश्वर हमारी कौम, हमारी मसीहत कौम के लिए परमेश्वर अच्छे हो सके। परमेश्वर तमाम ऐसे हम जो बॉर्डर पे तैनात हैं परमेश्वर, उन तमाम फोर्सेस के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो अपने घर से दूर हैं परमेश्वर, विषम परिस्थितियों में वहाँ पे हमारे देश की रक्षा करते परमेश्वर। ऐसे तमाम लोगों के साथ होना। ये परमेश्वर हम तमाम ऐसे सेवकों के लिए, तेरे सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो निरंतर तेरे नाम का प्रचार कर रहे हैं परमेश्वर, तेरी सेवाओं में लगे हैं। ये परमेश्वर तू जानता है वो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में हैं जहाँ पे उन पे लोग उन्हें सता रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं परमेश्वर। ये परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ हो, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे वो सेवा कार्य कर रहे हैं, ये परमेश्वर उनके साथ होना, उनकी मदद करना, तमाम दुनियावी खतरों से, दुनियावी हमलों से उन्हें बचा के रखना परमेश्वर। परमेश्वर हम जानते हैं ये अंतिम समय है, और ये समय जो है ये सताव का समय है परमेश्वर। परमेश्वर तमाम अपने सेवकों के साथ होना। परमेश्वर तमाम दुनियावी जो प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं परमेश्वर, जो अंतिम समय की निशानियां हम जानते हैं परमेश्वर, तमाम प्राकृतिक आपदाएं जो घट रही हैं परमेश्वर, परमेश्वर तमाम ऐसे क्षेत्रों में ऐसे लोगों के साथ होना, अपना आशीष भरा हाथ, पवित्र हाथ उन लोगों पे बना के रखना। तमाम ऐसे क्षेत्रों के लिए, ऐसे देशों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर युद्ध में लगे हुए हैं, आपसी झगड़ों में लगे हुए हैं परमेश्वर। ये परमेश्वर हम जानते हैं ये तमाम आखिरी समय की निशानी है। ये परमेश्वर तू ऐसे लोगों के साथ हो, इन देशों के साथ हो परमेश्वर, उनके दिलों में तो शांति रख परमेश्वर, उनके दिलों में प्रेम को बढ़ा परमेश्वर, ताकि वो सब आपस में मिलजुल के और भाईचारे के रूप में रह सके। परमेश्वर तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं जिनसे तूने हमें भरपूर करा है परमेश्वर। परमेश्वर इस मौके के लिए हम तेरे भवन में जब आए हैं धन्यवाद देने, परमेश्वर तेरा लाख लाख शुक्र हो। परमेश्वर तमाम आशीषों के लिए, तमाम चंगाई के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं, और तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आगे भी तू अपना पवित्र चंगाई भरा और आशीष भरा हम सब पर बनाए रखना। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मानते हैं परमेश्वर, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और एक प्रार्थना का विषय है और है कि, और परमेश्वर का धन्यवाद देने का विषय है कि कर्नल वॉशिंगटन का बेटा, घर के नाम से मैं ज़्यादा जानता हूँ, मैं नाम वैसे भूल जाता मैं, तो बनी जो है वो उसके लिए जा रहा, ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। अगर आगे आ जाए तो बड़ी अच्छा रहेगा, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। बहुत ही अच्छी बात है, इंडिया में इनका हुआ है और फोर्सेस में जा रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग के लिए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते पिता बनी के लिए। प्रभु आपने इस बेटे को अपने देश की खिदमत के लिए चुना है, और जबकि ट्रेनिंग के लिए जाता है, होने दे प्रभु की ट्रेनिंग में बहुत अच्छा कर सके, एक्सेल कर सके, और प्यारे प्रभु देश का एक बहुत ही अच्छा सेवक बने, बहुत अच्छा सिपाही बने मेरे प्रभु, बहुत अच्छा अफसर बने। हम इस बेटे को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं, इसे हर प्रकार के खतरों से, परेशानियों से प्रभु बचा कर रखें। जब फरक ड्रिल में जाएंगे और फरक ट्रेनिंग इनको मिलेंगे मेरे प्रभु, और उसके लिए इन्हें ताकत देना, हिम्मत देना, ताकि उस ट्रेनिंग को पूरा कर सके। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता पवित्र आत्मा के नाम से।
हम एक गीत गाएंगे और उसी के साथ आज का हदिया भी लिया जाएगा। गीत का नंबर है 236 236 और ये जो आपको मिलेगा रोमन की गीत की किताब से मिलेगा 236। Amen.
हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हृदय से प्रभु आपके बारी हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे है और आपने हमारी दुआओं को सुना और दुआओं का जवाब भी दे दिया है। हम धन्यवाद देना चाहते पिता यहाँ पे प्रत्येक जन के लिए। यदि कोई बीमार है तो आप उन्हें चंगाई इनायत करें, कोई ज़रूरत में है उनकी ज़रूरत को पूरा करें, कोई अशांत है उनको शांति प्रदान करें। प्रभु मैं अपनी कलीसिया के एक एक जन, एक एक बुजुर्ग, एक एक जवान, एक एक बच्चे को प्रभु आपके हाथों में रखता हूँ। और प्रभु मन दे कि तेरे प्यार, तेरे अनुग्रह में ये लोग आगे बढ़ते जाएं और इनके जीवनों के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो। हम धन्यवाद देना चाहते पिता इस दान के लिए। आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से दिल खोल के दान दिया है। इस दान पे प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो। इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें बहुतायत से देना ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहें। आमीन। आप मेरे साथ निकालें पेज नंबर 10 की प्रार्थना हम साथ साथ बोलेंगे। पेज नंबर 10 की क्रम संख्या 17। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य ज्योति हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य हमारी सृष्टि हुई है और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें अपने सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपके और एक दूसरे की सेवा में अर्पण कर सकें। आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे। ऐ हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरे बादशाह तेरे नाम गुरु दिए जमीन पर भी हुए। हमारे रोज की क्या बख्श दे, जिस कष्ट में माफ करते हैं, हमारे कसमों को माफ कर, हमें ख्वाहिशों दे बुराई से, क्योंकि बादशाह हमेशा ही है। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के सहभागिता विश्वास के साथ, खास करके हमारी इस कलीसिया के साथ और पूरी विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज से लेकर हमेशा तक।